बरतानिया में कंजर्वेटिव का 14 साला दौर खत्म, लेबर पार्टी फातेह, सर केयर स्टारमर वजीर आजम बनेंगे। आम इंतखाबात में वोटों की गिनती जारी। हुकूमत साजी के लिए पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों में से 326 नशिस्तें दरकार। अब तक 470 नशिस्तों के हतमी नताइज आ गए हैं। लेबर पार्टी 328, कंजर्वेटिव 71 और लिब डैम 45 नशिस्तों पर कामयाब। ब्रैडफर्ड वेस्ट से लेबर रहनुमा पाकिस्तानी नयाद नाज शाह जीत गई। पाकिस्तानी नयाद लेबर रुकन यास्मीन कुरैशी तीसरी मरतबा अपनी सीट का दिफा कर लेंगी। बरतानिया के अवाम ने तब्दीली को वोट दिया। सरबरा लेबर पार्टी सर केयर स्टारमर की विक्ट्री स्पीच। कहा, लोगों ने फैसला सुना दिया है कि तब्दीली के लिए तैयार हैं। वक्त आ गया है हमारी जमात डिलीवर करे। लेबर की नाज शाह कहती हैं, कश्मीर की बेटी हूँ, कश्मीर की नुमाइंदगी करती थी और करती रहूंगी। कंजर्वेटिव पार्टी ने मुल्क में तबाही मचाई। रातों रात मौशी इस्तेकाम नहीं आएगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल के ऐलान पर कराची के अक्सर पेट्रोल पंप्स पर रश, मुतादिद बंद, पेट्रोल की फराहमी जारी। पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा ने कहा कि आज मुल्क भर में पेट्रोल पंप मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पंप खुले रखने और सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन पंजाब ने कहा, हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, फिर भी आज हड़ताल नहीं करेंगे। फैसलाबाद, गोजरा, हाफिजाबाद, पाकपतन, खुशाब और भलवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश। लाहौर में बूंदाबांदी, मुजफ्फराबाद, जनूबी वजीरिस्तान में भी बारिश। बलूचिस्तान के जिला खुजार के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। फसलों के नुकसान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और इतवार के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, मानसेरा, कोहिस्तान, एबटाबाद, दीर, स्वात, कश्मीर और डेरा गाजी खान में सैलाबी सूरत हाल, तूफानी का खतरा। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, नारोवाल, रावलपिंडी, फैसलाबाद और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। महकमा दाखिला पंजाब की 6 से 11 मुहर्रम तक सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की सिफारिश। सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी के लिए वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को मुरासला भिजवा दिया गया। पाबंदी का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। पाकिस्तान का गजा पर इसराइली हमले मुकम्मल बंद करने का मुतालबा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी पर इसराइल को जवाबदेह बनाने और इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने पर जोर। SCO प्लस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, अफगानिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम करे ताकि इसकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न हो। अफगान अवाम के मसाइल के हल के लिए अफगान अबूरी हुकूमत से बामायनी बातचीत करना होगी। वजीर आजम की शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान मकामी करेंसीज के इस्तेमाल की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत रुकन ममालिक के सरबराहान की शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के एलामिये पर दस्तखत। वज़ीर आज़म ने कहा कि रुकन ममालिक के साथ मिलकर SCO के एजेंडे के हुसूल के लिए काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, आज़रबाईजान के सदर, ताजिकिस्तान के सदर, किर्गिस्तान और बेलारूस के सदूर से मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुतरेस से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, 2022 के सैलाब में पाकिस्तान के दौरे समेत मौसमियाती तब्दीली पर तबादला ख्याल। कोयटा में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में वजीर आला हाउस में इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को सेहत, तालीम, अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बलूचिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए सियासी अमल जरूरी है। दहशत गर्दों के बयानिए को शिकस्त देना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सूबे में सेहत के मंसूबों की फौरी तकमील की हिदायत। अपोजिशन इत्तेहाद और तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के साथ राब्ते में हैं। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ जिद्दोजहद हमारा मुश्तरका एजेंडा है। जमात इस्लामी इस वक्त किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। कहा, धरने का एजेंडा बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों और टैक्सों की भरमार के खिलाफ एहतजाज है। 12 जुलाई को इस्लामाबाद के अहम मकाम पर बैठेंगे और हुकूमत ने रुकावटें डाली तो खुद ही नताइज भुगतेंगे।
टांग में शाह आलम पुलिस चौकी पर नामालूम अफराद का हमला। डीपीओ के मुताबिक हमलावरों ने छोटे और बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक नौजवान के लवाहिकीन का इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। रेड जोन जाने की कोशिश पर पुलिस की शेलिंग। तर्जुमान पुलिस इस्लामाबाद का कहना है मुजाहिरीन को रोका तो वो पुलिस पर हमलावर हो गए। 6 मुश्तइल अफराद को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया। रेड जोन में हर किस्म की एहतजाज और मुजाहिरे पर पाबंदी है। किसी को कानून हाथ में लेने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। तनोली कबीले के बाज़ अफराद की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहिरीन ने मानसहरा में शाहराह रेशम ब्लॉक कर दी। शकील तनोली ने 2 साल कबल इस्लामाबाद में गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक हो गए थे। मुल्क में अद्वियात की कीमतों में सालाना बुनियादों पर 23% से जायद का इजाफा। जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक मई के मुकाबले जून में अद्वियात की कीमतें तकरीबन 2% महंगी हुई। जून में डॉक्टर क्लिनिक की फीसों में सालाना बुनियादों पर 9% से जायद का इजाफा हुआ। मेडिकल टेस्ट की फीसों में सालाना बुनियादों पर 15% और अस्पतालों की सहूलियात में 14% से जायद का इजाफा हुआ है। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में 4 दिन के बच्चे की तब्दीली का मामला। पुलिस का कहना है कि जाँ बहक बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला किया है। बच्चे की तब्दीली का इल्जाम लगाने वाले शख्स का भी डीएनए टेस्ट होगा। डीएनए टेस्ट के नताइज से हकाइक सामने आएंगे। गुजरांवाला के रिहायशी ने बेटे की जगह मुर्दा बच्ची देने का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कराया है। चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया ने बच्चे को बच्ची में तब्दील करने का इल्जाम झूठा करार दिया है। कराची के इलाके करीमाबाद के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर। 2 अफराद जाँ बहक। वाक़े के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। हुकूमत पाकिस्तान का गजा के मेडिकल तलबा को पाकिस्तान में मेडिकल की तालीम मुकम्मल करने की इजाज़त देने का ऐलान। फैसला पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन की सिफारिश पर हुआ। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने कहा कि गजा के तलबा को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अपनी तिबी तालीम जारी रखने की इजाज़त दी गई। मजमूई तौर पर गजा के 100 तलबा मेडिकल की तालीम हासिल करेंगे। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक मुआहदे की कोशिशें। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडन ने नेतन्याहू के जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत के लिए वफ्द भेजने के फैसले को सराहा। इसराइली हुकाम के मुताबिक मोसाद सरबराह इसराइली वफ्द की सरबराही कर रहे हैं। हमास की दी गई तजावीज़ में अहम पेशरफ्त शामिल है। इस बार जंगबंदी मुआहिदा होने का हकीकी इम्कान मौजूद है। हिजबुल्लाह का इसराइल पर बड़ा हमला। इसराइली फौजी ठिकानों पर 200 से ज्यादा रॉकेट्स और ड्रोन्स फायर कर दिए। एक इसराइली फौजी हलाक। इसराइल में कई मकामात पर आग भड़क उठी थी। शिमाली इसराइल में रेड अलर्ट जारी। इसराइली तैयारों के बीच जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमले। हिजबुल्लाह का कहना है कि इसराइल पर हमले सीनियर कमांडर की शहादत के जवाब में किए। इसराइल में मजीद नए अहदाफ को निशाना बनाएंगे। इसराइली फ़ौज के गजा हमलों में भी शिद्दत आ गई। मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जो बाइडन ने अमरीकी सदारती दौर से बाहर निकलने के इम्कानात रद्द कर दिए। अमरीकी यौम आज़ादी पर खिताब में बाइडन ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। मुहिम जारी रखने का इंदिया दे दिया। सदारती मुबाहिसे में नाकिस कारकर्दगी के बाद उन्हें सदारती उम्मीदवार की हैसियत से दस्तबरदार होने के लिए दबाव है। पाकिस्तान और दुनिया भर के नाजरीन के लिए जियो न्यूज़ पर यूके इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। लंदन से ग्लासगो तक जियो न्यूज़ पर हर बड़े शहर से इलेक्शन नताइज। ईरान में सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला आज होगा। सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में मसूद पज़ेशिकान और सईद जलीली में मुकाबला होगा। 28 जून को होने वाले सदारती इंतखाब के पहले मरहले में वोटिंग टर्नआउट 40% रहा। इब्राहिम रईसी की मई में हादसाती वफात की वजह से कबल अज़ वक्त सदारती इंतखाबात हो रहे हैं।
सऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन पाकिस्तान के दौरे पर कराची पहुंच गए हैं। कराची एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध ने उनका इस्तकबाल किया, गुलदस्ता भी पेश किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा से खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त। सऊदी शाह सलमान का मुतादिद शोबों में अहल और काबिल अफराद को सऊदी शहरियत देने का ऐलान। शाही फरमान में साइंसदानों, तिबी माहिरीन, मुहक्किकीन, इनोवेटर्स, कारोबारी अफराद और मुनफरिद सलाहियत और महारत के हामिल मुमताज़ हुनरमंदों को सऊदी शहरियत देने का हुक्म। इसका मकसद विजन 2030 के मुताबिक पुरकशिश माहौल को बढ़ाना है, गैर मामूली तख्लीकी जहनों को मुतवज्जे करना है और सरमायाकारी और तरक्की में हिस्सा डालने की हौसला अफजाई करना है। हाँ तो हूँ भाई, क्या कर लोगे। मेरा स्कैंडल है और चल रहा है, सोचे जरा देखें, पिछले 38 बरस। वाह वाह, आपने लाइफ में स्कैंडल और सैंडल एक ही रखा। बहरोज सब्जवारी ने अपनी होने वाली शरीके हयात को कहाँ देखा। सफीना शेख के लिए रिश्ता आया तो जावेद शेख ने क्यों इनकार कर दिया। किस किरदार ने बहरोज सब्जवारी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। जाने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स टूर्नामेंट में पाकिस्तान चैंपियंस ने वेस्ट इंडीज चैंपियंस को 30 रन से शिकस्त दे दी। 195 रन के ताकुब में वेस्ट इंडीज चैंपियंस टीम 9 विकेटों पर 165 रन बना सकी। सुहेल तनवीर ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इससे पहले खेले गए मैच में इंग्लैंड चैंपियन ने जनूबी अफ्रीका चैंपियंस को 9 विकेटों से हरा दिया था। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।